बिना कहे बिना उद्देश्य के आराम से नहीं है ना। हमारे मूल वस्तुओं का त्याग और ये व्यवस्था हो जाए। कितने लोग रहते हैं अन्न का त्याग, अन्न का त्याग, बहुत से लोग अन्न का त्याग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे अन्न के त्याग के पीछे क्या भावना छिपी हुई है। हम लोग भी छोटी उम्र में थे, रात्रि भोजन का त्याग, अरे रात्रि भोजन का त्याग में बड़ा मजा था, है ना। तो रात्रि भोजन का त्याग में क्या है कि जैसे कोई रिश्तेदार में या प्रोग्राम वगैरह होते थे, पार्टी वगैरह, तो उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती थी। अब जो रात्रि भोजन करते हैं उनको पूरी सब्जी और ऐसी कोई सामग्री, नमकीन वगैरह, कचौड़ी फोड़ी, ये। अब जिसका रात्रि भोजन का त्याग है उसके लिए काजू की चटनी, बादाम की बर्फी, तो ऐसी सामग्रियां उनके लिए रखी जाती थी। अरे हाँ, लड़के लोग तो बड़े खुश रहते थे, कहीं वो ना रात्रि भोजन का त्याग ना तो रात्रि भोजन का त्याग है। इसका मतलब क्या कि सामग्री मिलेगी खाने के लिए, ऐसा त्याग त्याग नहीं कहा जाता है। हमारे ब्राह्मण लोग भी, हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ही समाज के लोग रहते थे, एक जैन और दूसरे ब्राह्मण। अब लड़के लोग हम लोग के साथ रोज उठने बैठने वाले, तो समय समय पर वो मान लीजिए हिंदू संप्रदाय में ब्राह्मण भोज या उनको भोजन कराने की पद्धतियां हैं। तो भैया पंडित जी को आमंत्रण करो, तो स्कूल में लड़कों को लेकर आ जाते थे। तो कोई एक ब्राह्मण को भोजन कराना, किसी को 5 ब्राह्मण कराना, किसी को 7 ब्राह्मण कराना। तो कुछ लड़के जितने चतुर रहते थे, जैसे कोई व्यक्ति आया, अरे हाँ आइए आइए जी, आइए जी, आइए जी, क्या मजा आ गया हमारे यहाँ आए, और सुनाओ क्या है पंडित जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण भोज रखा गया है और आज आपको हमारे घर चलना है। आप कहाँ रहते हो? हम वहाँ रहते। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका धंधा क्या होता है? ये आज के दिन हमारा व्रत है, कल चलेंगे नहीं, आज ही रखा है, आज हमारा व्रत। अब व्रत है या नहीं? व्रत का मुझे हमें सब चलेंगे। बाकी तो वास्तविक तो शाम से भोजन, कल उनको भोजन करने जाना है तो शाम को भोजन नहीं करते, और जब वो भोजन करके आते थे तो आते ही सीधे लेटते थे। वैसे जब घर का यानी भोजन करते थे तो उसका जो भोजन है ना, जेंट्स को तो बनी बनाई के भोजन मिलते थे, उनको अपने हाथ से बनाना। तो फिर वो उस दिन तो कुछ दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जिस दिन निमंत्रण भोजन करके आए हैं आते ही उनको लेटना है। आते थे ना, हम लोग उनकी लड़के को किसी बात थी, तो भाई क्या बात है, आज मंगल करके आए हो कहीं भी, है ना? हाँ, अच्छा हमारा हम जगह का भोजन था। तो कहने का तात्पर्य है कि खाने के लिए त्याग महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, और खाने के लिए कोई त्याग नहीं होना चाहिए जिस त्याग के पीछे अपेक्षा शुरू हो जाए, जिस त्याग के पीछे अपेक्षा शुरू हो जाए। हमारा इसका त्याग है, उसका त्याग है, उसका त्याग है, उसका त्याग है, 17 प्रकार के त्याग गिना दिए, और फिर एक ही वस्तु को व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात। यानी इसका मतलब 17 प्रकार की सामग्री का त्याग व्यर्थ हो गया। 17 प्रकार की त्याग वस्तु का त्याग ना करते, केवल अपेक्षा न रखते, तो आपकी तपस्या वो सार्थक, तो सही है ना। तो ऐसी व्यवस्था हो जाए, ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, वो शास्त्रों में कहा गया, निषिद्ध माना गया। बोले रातदेशु प्रवृत्ति निवृत्ति, है ना, एक निवृत्ति मार्ग है जिसमें
क्या करते, तन निबंधनम, राम देश में जहाँ पर प्रवृत्ति होती है उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और जहाँ राम देश का अभाव होता है उसको निवृत्ति कहते हैं। तो उच्च बाह्यार्थ संबंध हो, चूंकि दोनों बाह्य पदार्थों से संबंध रखते हैं, इसलिए तस्मात् तान् सुपरित्यजेत्। आचार्य कहते हैं राम और द्वेष को उत्पन्न करने वाली बाह्य वस्तुओं का भी योगी परित्यजेत्, उसका त्याग कर दे, उसको छोड़ दे, तो ना कोई रहेगी वस्तु, ना तुम्हारे मन में राग द्वेष उत्पन्न होंगे। एक बार किसी ने कहा, कल परसों हमसे कोई प्रश्न कर रहा था, किसने किया था? नहीं किसी ने किया था, रात हाथ में हाथ क्यों लेते हो, और इसके रहस्य को हमको समझना चाहते हैं। महाराज लोग हाथ में आहार क्यों लेते हैं? हाथ में आहार लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन ये है, हाथ हमारा स्वाधीन है, कटोरा हमारा स्वाधीन नहीं है। कटोरा लोगों के अधीन हो सकता है। मुनि महाराज तो मुनि महाराज तो उनसे साधना करते हैं, तो कभी कटोरा मिला नहीं मिला, कोई छुड़ा ले गया, छीन ले गया, टूट गया, गिर गया, गुम गया, रोज रोज समस्या आती है, रोज रोज समस्या आती है। कटोरा छूट गया, नहीं आ पाया, किसी ने मांझ करके नहीं भेजा, नहीं दिया, हो सकता है कोई व्यक्ति छीन ले, अब क्या कर सकते हो? लड़ झगड़ तो नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति कोई आता तो हाथ पकड़े, चलो कुछ नहीं कर सकते। तो वस्तु ना रहे, मैं ठीक है आप अपने पास ना रखो, घर में तो कोई व्यक्ति घर में जा करके दे दे तो आपको ले लो, तुमसे कम होगा, ये सारा सामान गिरता है, तरीके से ले करते नहीं आता, तो उसमें भी परेशानी। किसी सेठ साहूकार के यहाँ, बड़े राजा महाराजा के यहाँ किसी का हाल हुआ, उसने तो सोने का कटोरा दे दिया, और किसी गरीब के यहाँ हुआ तो उसने स्टील का कटोरा दे दिया। तब मन में झटका लगा, अरे कहाँ से व्यक्ति की चौकी में फंसे, वही चौका अच्छा था, सोने के कटोरे में भोजन करने लगता। तो ना तो वो सोना अंदर जा रहा है, ना स्टील अंदर जा रहा है, लेकिन परिणामों के कारण से व्यक्ति कर्मों का संबंध कर रहा है। ये अच्छा ये बुरा, तो वस्तु ही ना रहे, आप में आहार करना, तब सोने चांदी तांबे के सारे विकल्प कोई नहीं। इसलिए संतजन हाथ में आहार करते हैं। हाथ में आहार करने का दूसरा प्रयोजन क्या है कि हाथ में, थाली में भोजन करोगे तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी? थाली में भोजन करोगे, मान लीजिए इसमें नमक नहीं है और नमक रखा उसमें डाल लोगे, इसमें छोंक नहीं लगा तो आप छोंक की कटोरी रखी तो धीरे से छोंक डाल लोगे। जैसा आप चाहते हैं, मिर्ची रखी है, मिर्ची नहीं है तो मिर्ची डाल लोगे। जो आप चाह रहे हैं रुचि पूर्वक सामग्री वो अपनी रुचि से बना सकते हो, डाल सकते हो, तो फिर वो आहार नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। और मुनिजन भोजन नहीं करते, मुनिजन क्या करते हैं? आहार करते हैं, भोजन नहीं करते। भोजन और आहार में क्या अंतर है? भोजन रुचि पूर्वक होता है, जो हमारी रुचि है, जो चाहते हैं उसके इच्छा के अनुसार सामग्री डाल देना, ये तो हो गया भोजन। क्या हो गया? अगर कोई मुनि होकर के साधु होकर के थोड़ा सा मन लगा तो वही गरम करके लाओ, सामग्री ठंडी हो गई, ये ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो? भोजन। क्या हो रहा है? भोजन, है ना? आहार नहीं, भोजन कर रहे हो। और भोजन करने वाले श्रावक होते हैं, साधुजन क्या करते हैं? आहार। आहार में जो आ गया, अब इसमें नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा, छौंक डली है कि नहीं पड़ी है, और भी मिर्ची पड़ी है कि नहीं पड़ी है, दूध में शक्कर पड़ी है, तो जो आ गया उसी को ही लेना है।
इसलिए हाथ में आहार करते हैं। तीसरी बात ये है, अंधार वगैरह आ गया, थाली तो पूरी भरी थाली फेंकना पड़ेगी, बैठ जाएगी, उससे दोष लगेगा। श्रावक की सामग्री पड़ोसी थी, उसको तकलीफ भी हो सकती है कि हमने इतनी कीमती सामग्री, इतनी मेहनत से और इतनी कमाई करके, इतना खर्चा करके काजू की चक्की बनाई थी और बादाम की बर्फी बनाई थी, गुलाब जामुन सब ठीक रहे, झूठा कौन खाए। अब लेकिन जो हाथ ही में ले रहे हैं उनको गिराना भी पड़ेगा, तो कितना एक गिलास लेते हैं, कितना लेते हैं, एक गिलास, इतना सब्जी सीधी चीज है ना। अब उसको छोड़ना भी पड़ेगा, तो एक गिलास छोड़ने में किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये हाथ में आहार लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन हुआ करता है। इसलिए साधु जन जो होते हैं, मुनि जन जो होते हैं, वे हाथ में आहार लेते हैं। ये हाथ में आहार लेने का सबसे बड़ा प्रयोजन है और इसमें ही वे राग देश को जीत लेते हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए।